ये जो देश देख रहे हैं ताइवान, ये अभी एक बड़ा मुद्दा बन गया है। जापान की पीएम डोनाल्ड ट्रंप से किस तरीके से मिली वो तो सबने देखा, और डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा था कि जो भी तुम कहो हम करने को तैयार हैं। ऐसा लगा कि जापान के पीएम के सपोर्ट में पूरी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप हैं। अब इसी बीच जापानी पीएम ने संसद में ऐसा क्या कह दिया कि चाइना के राजदूत ने कहा कि गला काटना पड़े तो वो भी कर देना चाहिए। जापान के पीएम के लिए इतना बड़ा शब्द, और सबसे बड़ी चीज है एकदम असंसदीय और राजनीतिक तौर पर इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन इतना आक्रामक शब्दों का इस्तेमाल चाइना के राजदूत ने किया है। ताइवान को लेकर जापानी पीएम ने क्या कहा, और सबसे बड़ी चीज ये है कि डोनाल्ड ट्रंप से सवाल भी कर दिया गया कि चाइना ने ऐसा कहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या आंसर दिया। वैसे भारत के लिए एक बड़ा संकेत है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आपने अक्सर देखा होगा इस चीज को, खास तौर पर शिंजो आबे जब से थे और तब से कई बार आपने देखा होगा ताइवान को लेकर जब भी आक्रामक रुख चाइना अपनाता है तब जापान सवाल करता है। जापान अमेरिका से पहले भी सवाल कर चुका है कि अभी बता दो, जब यूक्रेन और रूस का जंग शुरू हुआ था और यूक्रेन को लेकर अमेरिका ने हाथ पीछे खींच लिए थे, तब जापान के तत्कालीन पीएम ने ये सवाल किया था, आप अभी बता दीजिए अगर चाइना ताइवान पर हमला करता है तो आप क्या करेंगे। फिर एक मुद्दा आया, अभी नई पीएम बन चुकी है, नई पीएम की डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात भी हुई और नई पीएम तकाची ऐसा लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप के साथ रिश्तों को बिगाड़ना नहीं चाह रही थी, रिश्तों को ठीक रखना चाह रही थी। और इस क्रम में डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड के लिए जो शर्तें रखी वो भी इन्होंने मान भी लिया, ये भी देखने को मिला। पर अब मामला थोड़ा गहराता जा रहा है। मामला इसलिए गहराता जा रहा है क्योंकि चाइना ताइवान को लेकर क्या करेगा ये देखने वाली बात हो रही है। तकाची जो कि शिंजो आबे की शिष्या रह चुकी हैं, इन्होंने संसद में एक बेबाक बयान दिया। हालांकि तकाची बहुत बेबाक बयान देने के लिए जानी जाती है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर चाइना ताइवान के ऊपर हमला करता है तो जापान उसकी मदद के लिए सेना उतार सकता है, और ये एक बहुत बड़ा बयान था। इस बयान के बाद नॉर्मली चाइना भड़कता है कि आप वन चाइना पॉलिसी का खिलाफ बोल रहे हो, ये सब बोल रहे हो, वैसे बोल रहे हो, लेकिन इस बार चाइना के राजदूत अलग लेवल में भड़के। क्या कहा उन्होंने उसकी भी बात करूंगी मैं, लेकिन उससे पहले आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि ताइवान को लेकर जापान इतना आक्रामक क्यों हो जाता है। जापान भी तो एक छोटा सा देश है, तो थोड़ा सा इतिहास जानिए। ये जो ताइवान आप देख रहे हैं ना, इस ताइवान पे 50 साल तक जापान ने राज किया है, और इस ताइवान को कभी चाइना ने एक संधि के तहत जापान को दे दिया था। जो लोग जापान के इतिहास को नहीं जानते हैं उन्हें मैं बता दूं, जापान के पीएम जब इस प्लेन पर सवार हुए थे ना, जिस जेट पर सवार हुए थे ना, जिस जेट का नंबर 731 था, इस नंबर से बुरी तरीके से भड़के थे दो देश, एक चाइना और दूसरा साउथ कोरिया। दोनों बौखलाए थे। क्यों बौखलाए थे? क्योंकि जापान एक जमाने में बड़ा ही आक्रामक और साथ ही साथ ताकतवर था। उसके पास नई टेक्नोलॉजी के भंडार थे। वो इतना ताकतवर था कि उस छोटे से देश ने अपनी शक्ति को बढ़ा लिया था, और इस हद तक बढ़ा लिया था कि चाइना घुटने टेक रहा था। चाइना के अंदर, साउथ कोरिया के अंदर जापान की 731 बटालियन, इसने बड़े नरसंहार मचाए हैं। कभी आप विकिपीडिया या कई ऐतिहासिक सोर्सों में देखेंगे तो कुख्यात बटालियन में से एक था 731। और जापान जो छोटा सा देश, जब इसने टेक्निकली और हथियारों के बल पर अपनी ताकत को बढ़ा लिया, तब इन्हें जरूरत पड़ने लगी और ज़्यादा ऊर्जा, और ज़्यादा ज़मीन, और ज़्यादा खनिज की। ठीक वैसे ही जैसे आज चाइना करता है। ज़्यादा पावर, और ज़्यादा पावर का मतलब ये हो गया और ज़्यादा पावर, और ज़्यादा पावर तब आएगा जब और ज़्यादा ज़मीनें आएंगी, और ज़्यादा कब्जा होगा। तो जापान भी उसी रास्ते पर निकल आया था, और उसने चाइना पर बुरी तरीके से दबाव दे दिया था। चाइना के साथ लड़ाई भी हुई, और इस लड़ाई के बाद चाइना हार गया, और चाइना ने उस वक्त अपने 3 द्वीपों को दे दिया।
शिमोनेस्की, यहाँ पर एक ट्रीटी साइन हुई। विकिपीडिया के इस आर्टिकल को देख सकते हैं। और यहाँ पर चाइना ने ताइवान को सौंप दिया जापान को और जापान यहाँ उतर आया। शुरुआती दौर में ताइवान ने विरोध किया, लेकिन जापान उस वक्त शक्तिशाली भी था, क्रूर भी था और उसने अच्छा खासा कब्जा किया। लेकिन जापान ने ना सिर्फ निगेटिव काम ही नहीं करे, ताइवान में बहुत अच्छे काम भी करे। जापान ने सड़कें बनवाई, स्कूल खोले और भी कई सारी चीजें यहाँ पर करी। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये थी कि ताइवान उस समय चाइना से मदद भी चाह रहा था, जो मेनलैंड चाइना है, लेकिन उस समय किंग ने कोई मदद नहीं करी। तब ताइवान में ये निर्णय लिया गया था कि हम अपनी सरकार को खुद चलाएंगे। हालांकि जापान ने उस निर्णय को कुचल दिया और जापान ने यहाँ 40 से 50 साल तक शासन किया। पर अभी की बात जहाँ तक है ना, तो ताइवान पर हमला होने का मतलब जापान इस बात को समझता है कि चाइना ताइवान हड़पने तक का इंतजार कर रहा है। एक बार हड़प लेता है तो फिर ये जापान की तरफ बढ़ेगा, साउथ चाइना सी के छोटे छोटे देशों की तरफ बढ़ेगा। यही वजह है कि जापान मानता है कि अगर ताइवान पर एक बार हमला हो गया तो अगला हमला हम पर होगा, इसलिए हम उसी समय सेना को उतार देंगे। अब ये जो बात हुई, जो चाइना के राजदूत थे उन्होंने यहाँ पर अपना वुल्फ वॉरियर वाला रूप अपना लिया और इन्होंने क्या टिप्पणी कर दी, इन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि उस गंदे गले को जो खुद को घुसेड़ने की कोशिश कर रहा है, बिना किसी हिचकिचाहट के काट देना चाहिए। वैसे ये पोस्ट बाद में डिलीट कर दी गई। अमेरिकी राजदूत जॉर्ज ग्लास ने इसे तकाइची और जापानी लोगों के खिलाफ धमकी करार दिया और कहा कि मास्क फिर से फिसल गया। ये टिप्पणी बड़ी हिंसक थी। जापान को ताइवान के मुद्दे में हस्तक्षेप न करने के लिए चेतावनी देने का तरीका बड़ा ही गंदा था। अपेक की मीटिंग में वैसे तो जापान और चाइना का मुलाकात हुआ था, लेकिन चीन के विदेश मंत्रालय ने इस बात के लिए न तो माफी मांगी और न ही वापस लिया। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने क्या कहा कि ये पोस्ट इसलिए है क्योंकि तकाइची ने गलत और खतरनाक टिप्पणी करी थी। अब आप सोच सकते हैं कि ये कितने कठोर रूप से कह रहे हैं। अब इसका मतलब जो कमजोर होंगे चाइना उसके लिए इसी तरीके का रवैया अपनाएगा। अब मजेदार बात क्या है, डोनाल्ड ट्रंप से एक पत्रकार ने पूछ डाला। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। Well, a lot of our allies aren't our friends either. Our allies took advantage of us on trade more than China did. And China took big advantage. I mean, we built, because of तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या जवाब दिया? इन्होंने कहा कि हमारे कई सारे ऐसे सहयोगी हैं जो हमारे दोस्त नहीं हैं। गोल मटोल सा उन्होंने जवाब दे दिया कि चाइना अभी हमारा दोस्त नहीं है, सहयोगी है, पर ये भारत को एक संदेश देता है और भारत को ये संकेत देता है कि भय बिन प्रीत न हुई है। अभी जो आप देख रहे हैं चाइना के मीठे मीठे बोल, अच्छे अच्छे बोल, वो तब तक हैं जब तक आप शक्तिशाली हैं। जिस दिन उसे लगा कि आप शक्तिशाली नहीं रह गए हैं, उस दिन फिर ऐसे बयान आपके लिए भी आएंगे। ये डिप्लोमेटिक तरीका नहीं है जो तरीका इस्तेमाल किया गया चाइना के राजदूत के द्वारा, और उससे भी खराब ये है कि उसका सपोर्ट ले लिया चाइना के विदेश मंत्रालय ने। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।